गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? चलो बच्चों, आज हम संस्कृत विषय में पढ़ाई करेंगे। संस्कृत विषय में हम हमारा कौन सा चैप्टर आए? देखो चलो, संस्कृत विषय में हम हमारा छठा चैप्टर आए। उसका नाम है भवतु भारतम। क्या है? भवतु भारतम, यानी कि भारत हो। क्या होता है? भारत हो। यहाँ पे हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई है, हम उसे देखते हैं। ठीक है, चलो पहली है भारतम भारतम भवतु भारतम, शक्ति समृतम युक्ति समृतम, शक्ति युक्ति समृतम भवतु भारतम। देखो, भारतम 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 यानी कि क्या होता है? भारत देश और भारत देश शक्ति से भरपूर, बुद्धि से तथा कौशल्य से भरपूर हो। शक्ति समृतम युक्ति समृतम, उसका अर्थ है शक्ति से भरपूर, बुद्धि से तथा कौशल्य से भरपूर हो। शक्ति युक्ति समृतम भवतु भारतम, शक्ति और बुद्धि दोनों से संपन्न हो, ऐसा भारतम हो। इसका मीनिंग ये होता है। समझ में आया बच्चों? चलो, उसके बाद है दूसरी पहली, शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम, शस्त्रधारकम भवतु भारतम। क्या है बच्चों? शस्त्रधारकम, उसके बाद है शास्त्रधारकम, शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम भवतु भारतम। ये इसका अर्थ यह है, शस्त्र और शास्त्रों को धारण करने वाला, विज्ञान की शक्ति को धारण करने वाला बनो, यानी कि धारण करने वाला हो। ऐसे भारत देश शस्त्र और शास्त्र में अधिकार वाला हो। समझ में आया? इसका मीनिंग यही होता है, शस्त्र और शास्त्र को धारण करने वाला, विज्ञान की शक्ति के धारण करने वाला बनो। ऐसे भारत देश शस्त्र और शास्त्र में अधिकार वाला हो। चलो, उसके बाद है रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम, रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम। समझ में आया? रीति क्या है? ये रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम, रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम, यानी कि भारत संस्कारी जीवन शैली वाला, नीति नियमों वाला हो। संस्कारी रीति और नीति दोनों से युक्त हो। हमारा जो भारत देश है वह संस्कारी जीवन शैली वाला और नीति नियम वाला हो। संस्कारी रीति और नीति दोनों से युक्त हो। चलो, उसके बाद पंक्ति दी गई है, कर्म नैष्ठिकम धर्म नैष्ठिकम, कर्म धर्म नैष्ठिकम भवतु भारतम। क्या है? देखो, आपको पढ़ते आना चाहिए, कर्म नैष्ठिकम धर्म नैष्ठिकम, कर्म धर्म नैष्ठिकम भवतु भारतम। इसका अर्थ है भारत देश कर्म में निष्ठा वाला और धर्म में निष्ठा वाला हो। इसी तरह से भारत कर्म और धर्म दोनों के प्रति सदा सनिष्ठ हो। समझ में आया? क्या है? भारत देश कर्म में निष्ठा वाला और धर्म में निष्ठा वाला हो। इस तरह से ही भारत कर्म और धर्म दोनों के प्रति सदा सनिष्ठ हो। चलो, उसके बाद है भक्ति साधकम मुक्ति साधकम, भक्ति मुक्ति साधकम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम। क्या है? भक्ति साधकम मुक्ति साधकम, यानी कि भारत देश परमात्मा की भक्ति सिद्ध करने वाला, मुक्ति साधकम भवतु भारतम, मुक्ति मोक्ष को सिद्ध करने वाला हो। भारतम भारतम भवतु भारतम, भारत मुक्ति और भक्ति दोनों में सिद्ध करने वाला बनो। भारत देश भवतु, यानी कि हो भारत देश। समझ में आया? देखो, इसका पूर्ण ऐसा होता है, भारत देश परमात्मा की भक्ति सिद्ध करने वाला और मुक्ति मोक्ष को सिद्ध करने वाला बनो। भारत देश भक्ति और मुक्ति दोनों में
सिद्ध करने वाला बने। देखो बच्चों, समझ में आया? देखो पहले से मैं आपको समझाती हूँ, पहले से आपको एक बार बता देती हूँ। भारतम भारतम भवतु भारतम, शक्ति समृतम युक्ति समृतम, शक्ति युक्ति भवतु भारतम। यानी कि भारत देश शक्ति से भरपूर, बुद्धि तथा कौशल्य से भरपूर हो, शक्ति और बुद्धि दोनों से संपन्न हो। उसके बाद है दूसरी पंक्ति, शस्त्रधारकम भवतु भारतम। यानी कि शस्त्र और शास्त्रों को धारण करने वाला, विज्ञान की शक्ति को धारण करने वाला बनो। ऐसे भारत शस्त्र और शास्त्र में अधिकार वाला बनो। चलो उसके बाद है रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम, रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम। यानी कि भारत देश संस्कारी जीवन शैली वाला, नीति नियमों वाला हो, संस्कारी रीति और नीति दोनों से युक्त हो। चलो उसके बाद है कर्मनिष्ठिकम धर्मनिष्ठिकम, कर्म धर्मनिष्ठिकम भवतु भारतम। भारत देश कर्म में निष्ठा वाला और धर्म में निष्ठा वाला बने। ऐसे ही भारत कर्म और धर्म दोनों के प्रति सदा सनिष्ठ हो। चलो उसके बाद है भक्ति साधकम मुक्ति साधकम, भक्ति मुक्ति साधकम भवतु भारतम, भारतम भवतु भारतम। भारत देश ओ भारत देश परमात्मा की भक्ति सिद्ध करने वाला और मुक्ति मोक्ष को सिद्ध करने वाला बनो। भारत देश भक्ति और मुक्ति दोनों में सिद्ध करने वाला बने। इसका यह अर्थ होता है। समझ में आया ना? चलो उसके बाद है टिप्पणी, वहाँ आपको नोटबुक में लिखनी है। उसके बाद में स्वाध्याय पोथी का आपको PDF भेज दूंगी, वह आपको नोट में भी लिखना है और स्वाध्याय पोथी में भी लिखना है। देखो यहाँ पे टिप्पणी में दिए है भवतु यानी कि हो, शक्ति समृतम यानी कि शक्ति से भरपूर, युक्ति समृतम यानी कि बुद्धि तथा कौशल्य से भरपूर, साधक यानी कि सिद्ध करने वाला, कर्मनिष्ठिकम यानी कि कर्म निष्ठा वाला। समझ में आया? चलो।